हेलो एवरीवन। आज एनआईओएस डीएलएड में जो है एक सुनवाई होने वाली है, एक हियरिंग होगी और वो हियरिंग आप देख सकते हो ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के है। और ये सुनवाई जो है आप लोगों की आज हो सकता है 12-1 के बीच में हो या लंच के बाद हो, ये टाइमिंग हो सकता है। तो जैसे जैसे इस पे अपडेट आएगा वैसे आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आप लोगों को कुछ और अपडेट देनी है, वो हम बिल्कुल बात करेंगे। क्या चीजें चल रही हैं, बहुत बहुत ही गंदा माहौल हो रहा है, वो सभी चीजों पर ही बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज ये जो सुनवाई है, ये ट्रांसफर पिटीशन है। आदर्श कुमार श्रीवास्तव का जो है वो केस, जिसमें आज 55 नंबर केस जो है यहाँ पे लिस्ट हुआ है, जिसमें सुनवाई होगी जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस वीएन भाटी के बेंच में होने वाली है। तो जैसे इस पे कोई भी अपडेट आएगा हम आपको जो है चैनल के माध्यम से बता देंगे। पहले भी हमने आप लोगों को इन्फॉर्म किया है, जैसे ही कोई अपडेट पता चलता है इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे बातों को रखा गया, कौन कौन सी बातों को रखा गया, वो सब। देखो, अभी एक चीज जो है वो उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। 5 नवंबर की सुनवाई को, 5 नवंबर की सुनवाई रिव्यू की सुनवाई है, रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होने वाली है, एमए की सुनवाई है, जिसमें आपको इंटरिम रिलीफ मिलने वाला है, अंतरिम राहत मिलने वाला है। देखो, मैं कुछ यूट्यूब चैनल हैं जहां पर निगेटिव चीजें फैलाई भी जा रही हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको किसी का साथ देना चाहिए, किसी का नहीं देना चाहिए। आपको एनआईओएस डीएलएड का साथ देना चाहिए। आप ये आकर के अगर बोल रहे हैं कि ये अभी फंडिंग ली जा रही है या फिर फंडिंग करवाई जा रही है, तो वो गलत है, या फिर उसमें पैसा जो है ज्यादा आ रहा है, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, ये गलत है। अभी आप देख रहे हो कि अभी सही हो रहा है। जब गलत हो रहा था, जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तो कहाँ थे आप? फिर क्यों नहीं आए थे बोलने के लिए? क्या एनआईओएस डीएलएड खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, अब टाइम लगेगा? उस समय तो मुंह से कुछ भी आवाज ही नहीं निकल रहा था, और आज आप बोले जा रहे हो। आज आपको ठीक है, आप, मैं समझ रही हूँ एनआईओएस डीएलएड में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे लीडर्स जो है अपने अपने तरीके से काम करें। सब, हर किसी का काम करने का तरीका होता है, हर किसी के काम के से जो है हमें सीखने को मिलता है। बट एज अ यूट्यूबर, एज अ आपको न्यूज देने वाले के ये से देखा जाए तो आप इस तरह का न्यूज नहीं दे सकते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। आप देख रहे हो कि 1 बाय 1 जो है बेनिफिट हो रहा है। नहीं हो रहा होता तो हम लोग भी बोलते चलो ठीक है, अपनी मर्जी है, हम लोग ये चीज नहीं देना चाहते थे, आपने दिया, अच्छी बात है। लेकिन जब चीजें हो रही है तब बच्चों को जो है बरगलाने की जरूरत नहीं होती है। ये इतना तो एथिक्स रखना चाहिए अपना। 2 लीडर्स रहेंगे, 3 लीडर्स रहेंगे, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। मनमुटाव उन लोगों के बीच में चल रहा है कल, लेकिन सभी के सभी जो है एनआईओएस डीएलएड को वैलिड करवाने के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग आपस में एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं वो एक अलग बात है। वो लोग आपस में अपना एक रिलेशन, एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं, लेकिन काम दोनों ही कर रहे हैं अपने फील्ड में। तो ये चीजें बोलना और इस तरह से निगेटिविटी फैलाना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप या तो सपोर्ट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर इस तरह से निगेटिव भी मत बनिए। दूसरी चीज हम बात करना चाहेंगे, जो अभी पॉजिटिव चीजें एनआईओएस डीएलएड में आई हुई है, जो आप लोग देख रहे हो। देखो, बात यह है ना कि हम लोग उन्हीं को बात करते हैं, चाहे वो बोहरा सर हो, जब वो काम कर रहे थे, पप्पू सर हो, उन्होंने भी काम किया है, मैं नहीं बोलूंगी। बाकी जो भी चीजें लगती हैं उससे हमें नहीं मतलब है, काम हमें एनआईओएस डीएलएड को वैलिड करवाना था बस। और वो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए थे, उसके बाद से वहां से रिजेक्ट हुआ, जो भी चीजें हुई, लेकिन वहां तक गए थे। फिर उसके बाद से जो ये टीम आई है, जहां पर हमें मेहनत भी दिखाई दे रहा है, एक जो जुनून होता है वो दिखाई दे रहा है, रात दिन अपना इन लोगों ने झोंक दिया है इसमें। आप लोग अगर इस बात को समझ पा रहे हो, और वही दूसरा कोई आकर के बोल दे कि आप इसलिए कर रहे हो, बहुत पाप लगेगा। मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तो जो रात दिन लगे हुए हैं और जिस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हो रहा है एनआईओएस डीएलएड को। आप उसको गलत बोले, सही बोले, मतलब नहीं है, बेनिफिट हो रहा है ना, बस वो जरूरी है। एक के बाद जो है चीजें हमें देखने को मिली है। और जहां तक है कि जस्टिस गवई का रुख अभी भी समझ में नहीं आया है,
तो समझने की जरूरत यह है कि लास्ट हियरिंग जो था आपको जाकर के देख लेना चाहिए। लास्ट हियरिंग में जस्टिस गवई खुद बोल रहे हैं कि मैंने जो डिसीजन लास्ट था वो इन सर्विस वाले लोगों के लिए नहीं था, वो अपने फैसले पर खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं एमएचआरडी, एनसीटी, सीवी शर्मा, ये सभी के सभी जो है आकर के अपना वकालतनामा जारी कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल सही है कि कोई नहीं जानता कि ये लोग किस पक्ष में देंगे, अपने बातों को किस पक्ष में रखेंगे, कोई नहीं जानता। एटलीस्ट आए तो सही है। अभी तक किस केस को इन्होंने इतना इंपॉर्टेंस दिया कि इसमें आकर के अपना वकालतनामा जारी कर वहां पे दाखिल करे और बात कर सके, किसमें दिया है? तो ये सब तो पॉजिटिव ही है। अब आगे वो क्या करेंगे तो ये तो किसी को भी नहीं पता है। आगे फिर क्या होगा किसके साथ किसी को नहीं पता है। अभी क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है। और आप सभी एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मैं एक बात ही बोलूंगी, देखो आप लोग भी देखते हो जल्दी इस सब चीजों में नहीं आते। जहां पॉजिटिव चीजें होती है वहीं पर आकर हम बोलते हैं। पप्पू सर पॉजिटिव कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि हाँ वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके भी गए थे, सीनियर एडवोकेट भी उतारे थे, सब कुछ किया था। लेकिन फिर भी अगर एक वो क्या बोल सकते हैं कि एक वहां पर जो है रिस्क लिया गया था, वो रिस्क सक्सेसफुल हो जाता तो आज वो कहीं और होते। हाँ ठीक है, वो रिस्क नहीं हुआ। लेकिन अभी जो टीम विश्वनाथ सर और उनकी जो टीम लगी है, आदर्श सर उसमें लगे हुए हैं, और जो टीम लगी है उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर के वो भी मेहनत कर रहे हैं, अपना दिन रात उसमें दे रहे हैं वो लोग। और जो जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, चाहे आदर्श श्रीवास्तव की बात कर ले, 2019 से जो है ये एनआईएएस डीएलएड का केस वो देख रहे हैं और लड़ रहे हैं, उनकी बात हो गई। जहां बात करते हैं विश्वनाथ सर की, तो वो भी इसमें जो है लगे हुए हैं। उनका भी पहले का भी बहुत सारे केसेस है, हमने उस पर भी देखा है। तो वो सारी एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ रहे हैं और तभी यहाँ पे इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। किसी एक को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को नीचे गिराने की जरूरत नहीं होती है। सब अपने अपने लेवल पे अपना काम मेहनत करके वहां पर आए हुए होते हैं। तो उस चीज को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। एटलीस्ट थर्ड पर्सन, हम लोग एज अ थर्ड पर्सन है, तो एज अ थर्ड पर्सन हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। बाकी इसमें जो लड़ाई चल रही है उसमें जो लोग भी लगे हुए हैं वो उनका दिन रात का मेहनत लग रहा है। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, मैं अपने बच्चों से बात करूंगी, जो भी एनआईएएस डीएलएड के बच्चे हैं, जो लगातार हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं और उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी सारी चीजें हमें अपना समझ करके अपने साथ शेयर किया था। और तब से हम लोग जो है इसमें लगे हुए थे। अपने इंटरनल तौर पर हम जितना कर सकते थे हम कोशिश कर रहे थे कि इनसे बात कर लो, उनसे कर लो, वो टीम जुड़ी है तो उनसे बात करो, सब कुछ हम कर रहे थे। अभी जो टीम जुड़ी हुई है, विदाउट एनी डाउट वो लोग दिन रात अपना दे दिया, अपनी फैमिली को छोड़ करके दिन रात इसमें दिए हुए हैं। तो उस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि अगर निगेटिव कुछ 5 नवंबर को हो तो उसमें आपको लगेगा पैसा बर्बाद हुआ, आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, इनका दिन रात का मेहनत बर्बाद होगा, इनका टाइम बर्बाद होगा। तो उस बात के लिए भी आपको सोचना होगा। इसीलिए वो चीज ना आए, वो दिन ना आए कि किसी का भी कोई कुछ भी चीज बर्बाद हो। इसलिए आपसे लगातार अभी बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि सपोर्ट की जरूरत है, हमें सीनियर एडवोकेट उतारना है। सीनियर एडवोकेट के लिए फंड की जरूरत है। तो फंड की जरूरत अगर है तो उसके लिए आप ही को देना होगा और कोई नहीं दे सकता है। पहले आपने दिया है, सही किया है, अब क्या किया है आप जानिए। रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं देखने को मिला, सिर्फ वो मैं आपको बताऊंगी। रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हुआ। ट्राई वहां पे भी किया गया, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हुआ बस। लेकिन फिर से ट्राई किया जा रहा है। आप ही लोग बोलते हो कि आप लोग लगी है, हम लोग साथ में है, तो अभी कहां चले गए? तो इसलिए ये चीजें बताई जा रही हैं कि 5 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। इसीलिए निगेटिविटी प्लीज अभी ना फैलाई जाए। अभी हर कोई ना हर तरह से पॉजिटिव चीजें दे कि 5 नवंबर को जाकर के इकट्ठा होकर के पॉजिटिव ही चीज निकल कर आए। ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा। ये दो लीडर्स की बात है, दोनों लीडर्स के अपने थॉट प्रोसेस की बात है। अपना दिमाग घुसाने की इसमें जरूरत नहीं है, उससे वो चीजें बढ़ करके ही जाएंगी। और दोनों अपने अपने लेवल पे इतना तो सक्षम है, इतने एबल है कि वो समझ सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 5 नवंबर के दिन में जो है आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर एक नहीं 3 से 4 सीनियर एडवोकेट उतारने की बात कर रहे हैं और यही सही रहेगा।
क्योंकि जो इसका विपक्ष है वो अलग पॉइंट्स लेकर के अलग तरीके से जो है आ रहा है। तो इसलिए हमें भी यहाँ पर जो है पूरी तैयारी के साथ जानी होगी। जैसा कि सभी लोग बोल ही रहे हैं कि MHRD NCT हमारा साथ देगी कि नहीं देगी, उनके भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। वो अब साथ देगी कि नहीं, आ गई है वो सही बात है, उतना हमने तो पॉजिटिव कर लिया कि उनको खींचकर यहां तक ले आए, ठीक है। यहां पर अब अपना जवाब देगी, अब वो पॉजिटिव देगी निगेटिव देगी उनका है, लेकिन उनके भरोसे हम रहेंगे तब तो फिर हम निकल लिए ना। तो इसीलिए हमें अपना एडवोकेट एटलीस्ट 4 सीनियर एडवोकेट्स निकालने होंगे, जिससे कि अगर ये लोग कहीं से भी कुछ भी मुकरे या कुछ निगेटिव चीजें बताने की कोशिश की तो हमारे पास हमारा हथियार रेडी रहे बात करने के लिए। हर सर्कमस्टेंसेस हर पर्सपेक्टिव से चलना होता है, सिर्फ ये नहीं कि हाँ MHRD NCT आ गई तो हम तो जीत गए, हो गया, नहीं, वो हमारे खिलाफ जा सकती है, ऐसा हो सकता है ना, तो हम उसको सोच के भी तो चलेंगे। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और ज्यादा आप लोगों को बोला भी इसलिए जा रहा है, बार बार ये चीजें बोली जा रही है, हमें ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती। आपको चाहिए कि रिजल्ट होना चाहिए तो दो, और नहीं तो अगर आप लोगों को नहीं करना है मत करो। हमारे पास भी मैसेज मत करना कि मैम ये हो गया अब हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो एज निकल गया, हमारा ये हो गया, मत करना। उस समय करोगे तो आप लोगों को पता है कि मुझे सीधी बात करने की आदत है, मैं फिर वही बोलूंगी कि जब सपोर्ट करना था तो आप लोगों ने किया नहीं, अब क्या करके फायदा। अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात हो रही है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को लेकर के जो चीजें आ रही है कि नहीं वो तो सेफ है, ये है। देखो, जो लोग बहकाने वाले और अभी आपको बरगलाने वाले मिल रहे हैं ना, कल को जब यहां से निगेटिव कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता और उसके बाद से आप पर उंगली उठाई जाएगी, आपको उठा करके निकाला जाएगा उसमें से कि हाँ ये भी NIOS DLED के पढ़ा रहे हैं, तब उसके बाद वो लोग भी चुप हो जाएंगे। क्या करे, सरकार ऐसा ही करती है। तो इसीलिए खतरे में हर कोई है, कोई ज्यादा है कोई कम है। जब ये ज्यादा वालों को निपटा लिया जाएगा तो जो कम है उन पर भी जो है खतरे की घंटी है, वो लोग भी जो है आएंगे घेरे में, ये बात एकदम समझ के चलो। तो इसीलिए हर किसी को इसमें बढ़ चढ़ करके जो है बात करने की और सपोर्ट करने की जरूरत है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो रही है अभी, जहां पे आप लोग को प्रेजेंट होने की बात होती है वो भी बताती हूँ। अभी फाइनेंशियल सपोर्ट, अभी आपके पैसे की, अभी आप हर कोई अगर 500 भी देता है, इतने सारे बच्चे हैं, बहुत हो जाएगा। फिर आप 4 क्या 5 6 एडवोकेट निकाल सकते हो, लेकिन सुन क्यों नहीं रहे हो, पता नहीं किसकी बातों में आ रहे हो, क्या आ रहे हो, वो नहीं समझ में आ रहा। और ऐसा नहीं है कि दूसरे लीडर है वो ये चाहेंगे कि हाँ NIOS DLED हार जाए या NIOS DLED का जो है कुछ ना हो, वो भी यही चाहेंगे, बिल्कुल वो यही चाहेंगे कि अगर 5 नवंबर से ही बात बन रही है तो इसको बना लिया जाए। क्या जरूरी है दूसरी तरफ से हम जाए, अगर यहां से बात बन रही है तो यहीं से बात बना लिया जाए, तो एटलीस्ट देख लिया जाए ना कि क्या हो रहा है। आखिर में बाकी चीजें भी तो हमने देखी है कि उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या नहीं हुआ, उसमें भी वेट किया गया है। तो बस वही 5 नवंबर की बात है, देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, होगा नहीं होगा। हमें तो रिजल्ट से मतलब है, यहाँ NIOS DLED अभ्यर्थियों को सक्सेस मिले, यही बात है। तो इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट में आना जरूरी है। टीम बहुत मेहनती है, टीम यहाँ पर दिन रात लगी हुई है और सब कुछ छोड़ करके बस नीति और स्ट्रैटेजी बनाने में लगी है। वो स्ट्रैटेजी काम आ रही है अभी के टाइम में, इतना काफी है, आगे भी काम आएगी अगर फाइनेंशियल सपोर्ट रहा तो, और नहीं रहा तो फिर कोई नहीं कुछ कर सकता है NIOS DLED का। ये लास्ट मौका है मेरे ख्याल से, तो ये लास्ट मौका है। फिर उसके बाद से आप लोगों का एक जो लंबा रास्ता बनता है वो फिर बनेगा, मिलेगा आप ही लोगों को, क्योंकि आप लोगों के साथ खराब हुआ है, अन्याय हुआ है। लेकिन वही हो जाएगा ना कि जो लेट से मिला हुआ जो इंसाफ होता है उसका भी कोई मतलब ही नहीं होता है, वो चीजें हो जाएंगी। और अभी आपके मुंह पर है, अभी लक्ष्मी आई है आपको टीका करने को और आप दरवाजा खोलने को रेडी नहीं हो, तो फिर लॉस आपका होगा। तो बस यही है, यही चीजें बोलने के लिए हम लोग आए थे। अब जैसे ही आप लोगों का आज का केस की सुनवाई होगी, जो अपडेट आएगा वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर।